सब जन आज आप प्रभु की प्रेजेंस में हो या ऑनलाइन सुन रहे हो, ये प्योर ग्रेस है आपकी लाइफ के ऊपर। ये प्योर ग्रेस है। आप जैसे हजारों लोग आना चाहते हैं लेकिन यहां नहीं। अगर आप यहां हो तो आप पहले से ग्रेस के नीचे हो। लूका की पुस्तक 10 उसके 30 को मैं पढ़ता हूं। एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार दिए, मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देखकर कतरा कर चला गया। उसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया और उसे देखकर कतरा के चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया और उसके पास जाकर उसके घावों पर तेल और दाखरस ढालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। और उसने दूसरे दिन 2 दिनार निकाल कर सराय के मालिक को दिए और बोला, इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगेगा मैं लौटने पर भी तुझे भर दूंगा। सब बोलो आमीन। आज आपने ध्यान से सुनना है परमेश्वर के वचन को और नोटिस करते जाना है, क्योंकि अगर आप नोट करेंगे परमेश्वर के वचन को तो हमेशा याद रखना आप नोटिस किए जाएंगे दुनिया के द्वारा। जब भी आप परमेश्वर का वचन सुने तो आपको यह भी दिमाग में रखना है कि आप एक शरीर भी हो। आप अकेली आत्मा नहीं हो, अकेला शरीर नहीं हो। जो भी आप सुनोगे 100% उसे याद नहीं रख पाओगे। तो इससे अच्छा यह है कि आप जो कुछ सुनते हो उसे लिख के रखो, क्योंकि जब भी शैतान आप पे अटैक करे, आपकी लाइफ को डाउन करे, आप उसे लिखे हुए वचन को जब दोबारा रिवाइज करते हैं, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करता है और आपको फ्री करता है। आज भी 2004-2005 की डायरी में जो वचन मेरे लिखे हैं, आज भी मुझे याद है वो वचन जो सिर्फ लिखे हुए हैं। जो मैंने सुने थे वो हो सकता है भूल जाऊं, लेकिन जो लिखे हुए हैं वो मैं कभी नहीं भूलता हूं। हालेलुया। इस स्टोरी से मैं क्या पढ़ने को मिलता है? लिखा एक यात्री यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। अगर आज आप इन वचनों को आपने सुना तो आप इस बात को याद रखो कि कर्स आपकी लाइफ पे कभी काम नहीं कर पाएगा। और ये एक ऐसा आत्मा है जो क्रिश्चियन लोगों के पीछे भी पड़ा रहता है और चर्च जाने के बावजूद भी लोगों की लाइफ में काम करता है, जब तक उस आत्मा से लोग आजाद नहीं हो जाते। हालेलुया, हालेलुया। आपको ध्यान से सुनना है। लिखा एक यात्री यरूशलेम से, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। परमेश्वर यीशु मसीह जब ये स्टोरी सुना रहे थे तो ये सच्ची स्टोरी थी। ये परमेश्वर ने कोई एक एग्जाम्पल नहीं दी थी, ये एक रियल स्टोरी परमेश्वर सुना रहे थे। यरूशलेम का मतलब है ऊंचा स्थान, आशीष का स्थान, शांति का स्थान। और यरीहो का मतलब है प्लेस ऑफ प्रिसेप्शन, एक ऐसा स्थान जो आपके दिमाग में बना हुआ है लेकिन असली नहीं है। हालेलुया। जब भी एक व्यक्ति परमेश्वर के स्थान को छोड़ के उस स्थान का पीछा करेगा जो स्थान शैतान ने उसके दिमाग में पैदा किया, हमेशा उस पर अटैक होगा। क्योंकि बाइबल कहती जैसे ही वो यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था उस पर अटैक हुआ। यरूशलेम ऊंची जगह और यरीहो नीची जगह है। जब भी एक विश्वासी अपने ऊंचाई वाली विश्वासी जिंदगी को छोड़ के जब नीचे जाना शुरू होगा तब उस पे शैतान का अटैक होते हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा जो बाड़ा तोड़ेगा सांप उसको डसेगा। आप ये बात याद रखो, आपकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी परमेश्वर की नहीं है, वो आपकी है। जब परमेश्वर आपको उद्धार देते हैं, वो आपको पावर देते हैं, आपको ताकत देता है पाप को मना करने की, परमेश्वर में चलने की, शैतान को डांटने की और जयवंत जीवन जीने की। पर उस ताकत का इस्तेमाल किसने करना है? आपने करना है। आपको एक अलमारी दे दी गई, उस अलमारी के 12 खाने, 12 चाबियां दे दी गई। एक में चंगाई है, एक में बरकत है, एक में छुटकारा है, एक में फाइनेंस है, एक में फैमिली है। अगर आप रोते रहेंगे अलमारी के सामने चाबियां हाथ में पकड़ के कि मेरे को चंगाई चाहिए, और आप उस दरवाजे को खोलेंगे नहीं, आप चाबी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप सारी उम्र बीमार रह सकते हो, चर्च में आके भी गरीब रह सकते हो, श्राप के नीचे रह सकते हो, अगर आप वचन को फॉलो नहीं करोगे तो।
लिखा जब भी वो यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था तो शैतान ने उस पर अटैक किया, डाकुओं ने उसे घेरा और अटैक किया। आपको याद रखना है, अगर आपकी लाइफ 2 घंटे प्रार्थना में है तो अगले 6 महीने वो 2.5 घंटे होने चाहिए। आमीन। वो नीचे नहीं आनी चाहिए, आपकी फास्टिंग नीचे नहीं आनी चाहिए। शैतान का आपको दुनिया दिखाने का मकसद ये है, आपको व्यभिचार में लेके जाने का मकसद ये है कि आपकी स्पिरिचुअल लाइफ नीचे जाए ताकि वो आप पे अटैक कर सके, क्योंकि आप प्रॉमिस चाइल्ड हैं, आप वायदों की संतान हैं। याद रखो, आप आम लोग नहीं हो, आप आम लोग नहीं हो, आप आम दिख सकते हो, आप प्रॉमिस चाइल्ड हो। आपके साथ एक वायदा जुड़ा हुआ परमेश्वर का, आपको सिर बनाने का वायदा, ऊंचा करने का वायदा, आशीषित करने का वायदा, इतनी बरकत देने का वायदा कि जगह नहीं होगी, आपको चंगे रखने का वायदा, आपको बचाए रखने। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? ये प्रॉमिस है आपके ऊपर। आप प्रॉमिस चाइल्ड हैं, आप वायदों की संतान हैं। परमेश्वर ने कहा इसहाक, क्योंकि तेरे फादर के साथ अब्राहम के साथ मैंने एक प्रॉमिस किया था, उस प्रॉमिस के चलते मैं तुम्हें आशीष दूंगा। आमीन। आप अब्राहम की संतान कहलाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है जब आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर यीशु मसीह अब्राहम के वंश से पैदा हुए और हम भी अब्राहम के वंश से कहलाते, जिसे परमेश्वर ने कहा था तू आशीष का मूल होगा। आमीन। आप वायदे की संतान हैं, आप शरीर की संतान नहीं, आप इस्माइल नहीं हो, आप इसहाक हो। इस्माइल शरीर से पैदा हुआ था, फ्रस्ट्रेशन से पैदा हुआ था, इंपेशेंस से पैदा हुआ था। इसहाक प्रतिज्ञा और विश्वास से पैदा हुआ था। आप शरीर से पैदा हुए थे जब माता पिता के मिलाप से पैदा हुए, पर आत्मा से पैदा हुए जिस दिन आपने बपटिज्म लिया और परमेश्वर को जाना। अब आप शरीर की नहीं, आत्मा की संतान हो, वायदे की संतान हो। आमीन। और एक वायदा आपके साथ जुड़ा हुआ है, आपको ग्रेट करने का वायदा, ऊंचा रखने का वायदा। दुश्मन आपकी लाइफ टाइम, जब तक आप बूढ़े होकर प्रभु के पास नहीं जाते, आप पे कभी हावी होने ना पाएगा। लेकिन आपको यह बात ध्यान रखनी है कि वो दुश्मन तभी हावी हो पाएगा जब वो आपकी आत्मिक जिंदगी को डाउन करेगा। यरूशलेम में जब तक वो था उस पर कोई अटैक नहीं था। जैसे यरूशलेम को यरीहो जा रहे हैं, बाइबल कहती है उस पर अटैक हुआ। क्योंकि आपकी लाइफ में शैतान तब अटैक करते हैं जब आपकी स्पिरिचुअल लाइफ नीचे की ओर जा रही हो। आमीन। और आपको समझना चाहिए जब भी आपकी लाइफ डाउन जाए, प्रेयर कम हो, फास्टिंग कम हो, पवित्रता का लेवल कम हो, आपको समझ आना चाहिए कि शैतान की मर्जी क्या है, वो क्या करना चाहता है आपकी लाइफ में। क्योंकि शैतान का काम यह है परमेश्वर के बच्चों को डिसग्रेस करना, उनको शर्मिंदा रखना, उनको आशीष में बढ़ने ना देना, ताकि वो लोगों के सामने एक सही एग्जाम्पल ना बन सके। और आपको मालूम है कि अगर आप चढ़ाई चढ़े, आपने प्रेयर बढ़ाई, आपने फास्टिंग बढ़ाई, बाइबल कहती प्रेरितों के काम में जब चेलों को बोला गया कि हमारी विधवाओं को याद नहीं किया जाता, तो चेले बोले लोग चुन लो। 7 लोग चुने गए जो विधवाओं के खाने का और उनके इंतजामों का ध्यान रखते थे। पर उन्होंने एक बात बोली, कहते हम तो वचन और प्रार्थना की सेवकाई में ही लगे रहेंगे। आमीन। उन्हें मालूम था ये बात कि खाना खिलाओ कोई प्रॉब्लम नहीं, कपड़े दो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर ये हमारा मेजर काम नहीं। हमारा मेजर काम है वचन और प्रार्थना की सेवकाई में लगे रहना। क्योंकि लोगों का उद्धार प्रार्थना और वचन की सेवकाई में लगे रहने से होगा। बाकी कामों के लिए सेवक चुने जाएं जो इन कामों को पूरा करेंगे। आमीन। आमीन। जब उनकी सेवकाई बढ़ी तभी भी उन्होंने अपनी सेवकाई को यह मौका नहीं दिया कि वो प्रार्थना और वचन में कम हो सके। हालेलुया। निर्गमन में लिखा 23 में जब परमेश्वर इस्राएलियों को लेके आया तो पता क्या लिखा परमेश्वर ने? परमेश्वर ने कहा मैं आपको वचन पढ़ाऊंगा बाद में, वो पढ़ने में मजा आएगा आपको, आप ध्यान से सुनना उसको। पहली बात, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ नीचे की बजाय कहां जानी चाहिए? ऊपर। आपकी प्रेयर का टाइम बढ़ना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। आपकी डेडिकेशन, आपका बोना, जिस साल आपका बोना पिछले साल से कम हो, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप आशीषित होंगे फाइनेंशियली?
मैंने वायदा किया परमेश्वर से इस जनवरी से, इस दिसंबर से, कि मेरा बोना ऐसा होगा जैसा मैंने लाइफ में कभी नहीं किया। चाहे मैं हैवी बोता रहा हूं, पर मैंने वायदा किया प्रेयर और फास्टिंग डेडिकेशन के साथ मैं जाने वाला हूं। इसलिए दिसंबर में मैं ले हैंड नहीं कर रहा हूं लोगों पे, सिर्फ मीटिंग। क्योंकि जो आ रहा है इस चर्च में आपकी लाइफ के ऊपर और मेरी लाइफ के ऊपर, वो किताबों में लिखे जाने वाला है, वो हिस्ट्री बनाने वाला है चर्च। और आपको ये बात समझनी है कि परमेश्वर आत्मा है। वो आत्मा, इसलिए उसने कहा था कि इश्माइल से तेरा वंश नहीं होगा। क्यों? क्योंकि शरीर के काम तुझे जिता नहीं सकते। इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा। अगर तू आत्मा के द्वारा चलेगा तो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। अगर शरीर के अनुसार चलेगा तो मरेगा, आत्मा के अनुसार चलेगा तो जिएगा। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती जब अटैक हुआ, क्योंकि वो नीचे की ओर जा रहा था, जिस तरह नियोमी उसके पति दोनों बच्चे पे हुआ था, जब वो यहूदा से कहां जा रही थी? यहूदा के बैतलहम से मोआब, यहूदा का बैतलहम जहां परमेश्वर का प्रेजेंस थी, जहां पे मोआब जहां वो जाती थी जो बाप और बेटी के मिलाप से पैदा हुई थी, पाप से पैदा हुई थी, और परमेश्वर उससे नफरत करता था। जब भी आप स्पिरिचुअल लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज करेंगे, शैतान आप पे अटैक करेगा। और ये उसका मेजर काम है, आप पे अटैक करके आपको इस तरह से रिप्रेजेंट करना कि परमेश्वर का हाथ आपके सिर के ऊपर नहीं है। ये उसकी फाइट है, ये उसकी लड़ाई है। वो आपको दिखाना चाहता है और शो करना चाहता है कि इस पे परमेश्वर का हाथ नहीं, ताकि तुझे देख के लोग परमेश्वर में बढ़ने न पाए या आने न पाए, या उनका जीवन परमेश्वर में मजबूत ना होने पाए। हालेलुया, हालेलुया। आप गवाही पैदा करने के लिए चुने गए हैं। आप में से एक भी जन ऐसा नहीं है, एक भी, अगर यहाँ पे कोई गरीब से गरीब रिक्शे वाला क्यों नहीं बैठा या अमीर डॉक्टर्स क्यों नहीं बैठे, यहाँ पे एक भी जन ऐसा नहीं है जो बिना गवाही लाने के लिए पैदा हुआ या यहाँ पे बैठा हो। एक भी जन ऐसा नहीं, एक भी। अगर आप ये वर्ड पे खड़े रहेंगे, ये वचन सुनेंगे और इस वचन को फॉलो करेंगे, कोई चांस नहीं है, 99.99999 नहीं, मैं कह रहा हूं 100% आपकी गवाही श्योर है, 100%। ओह आमीन। छोटा चर्च, आपको ये बात बड़े ध्यान से समझनी है। आमीन, आमीन। लिखा है कि लेवी वहां पे आया और उसे देखा, अच्छा इसको मार पड़ी, कतरा के चला गया, मेरी मीटिंग का टाइम हो रहा है। हाँ, एक याजक वहां पे आया, कतरा के चला गया। लिखा है एक सामरी यात्री वहां पे आया, एक यात्री वहां पे आया। हाँ, कौन था वो यात्री? आप कंप्लेंट करते हो कि अपनी लाइफ में फलाने बंदे ने मेरी हेल्प नहीं की, उसने मेरी हेल्प नहीं की, पर एक बात हमेशा आप याद रखो, जो यात्रा पे हो उसकी हेल्प भी वही करता है जो यात्रा पे हो। आमीन। आप एक यात्रा के ऊपर हैं, हाँ, या नीचे या ऊपर। आप क्रिश्चियन लाइफ में, आप एक जर्नी में, आपको परमेश्वर को आपको बुलाने का एक मकसद है, एक टारगेट रखा है परमेश्वर ने आपकी लाइफ के लिए। आप जर्नी में, आपकी हेल्प भी वही करेगा जो खुद जर्नी में है। अगर मैं किसी जर्नी पे हूं, मैं किसी यात्रा पे हूं और मेरे को मालूम है कि वो मेरा मकसद है, और मेरे को पता है कि वो मकसद मैं अपने आप कामयाब नहीं कर सकता हूं, मुझे परमेश्वर की हेल्प की जरूरत है और ग्रेस की जरूरत है, तो रास्ते में जब कोई मदद मांगने के लिए मेरे पास आएगा कि मुझे मदद चाहिए, बोलो मुझे मदद चाहिए, तो मैं इसकी मदद करूंगा। क्यों? मुझे मालूम है वहां तक पहुंचने के लिए मुझे भी क्या चाहिए? मदद चाहिए, तो मैं इसकी मदद करूंगा। लेकिन अगर मैं यात्रा पे नहीं हूं, तो जब ये बोलेगा मुझे मदद चाहिए, तो मैं इसकी मदद नहीं करूंगा, क्योंकि मैं किसी यात्रा पे नहीं हूं। विजन वाले लोग ही, दर्शन वाले लोग ही परमेश्वर के वचन पे खड़े रह सकते हैं। जिनका एक दर्शन है कि नहीं, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा। क्यों? मेरा ये विजन है, मैं वहां जाना चाहता हूं, ये ऊंचाई पे, ये सामर्थ पे, ये वरदान को पाना चाहता हूं।
अगर मैं ये व्यभिचार करूंगा तो कोई मुझे देखेगा नहीं, किसी को पता नहीं चलेगा, पर मेरा ये विजन कामयाब नहीं होगा क्योंकि मैं एक यात्रा पे हूं। आमीन। आप कंप्लेंट मत करो आपके भाई ने आपकी हेल्प नहीं की या आपकी बुआ ने आपकी हेल्प नहीं की। आपकी हेल्प वही कर सकता है जो खुद एक यात्रा के ऊपर है, और परमेश्वर आपको डिवाइन हेल्पर्स देगा इस मीटिंग के बाद। अब अगर मेरा वो टारगेट मेरे सामने खड़ा है तो मैं हेल्प करूंगा, मैं दया करूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है वो टारगेट मेरी शारीरिक ताकत से बाहर है। आपको मालूम है ये चंगाई जो डॉक्टर ने बोल दिया पॉसिबल नहीं, ये बेबी अब नहीं हो सकता। आपको मालूम है कि आप एक जर्नी के ऊपर हैं। अब आपको उस जर्नी को पूरा करने के लिए आत्मिक ग्रेस की जरूरत है। अब आप लोगों की दुहाई को कैंसिल नहीं कर सकते, आप अधीनगी के बिना नहीं चल सकते, क्योंकि अगर आप यात्रा के ऊपर है तो यात्रा तभी सफल होगी जब आप एक दर्शन में होंगे। तो कि आपके सामने एक टारगेट रखा हुआ है, आपने वहां पहुंचना है, आपने अपने फैमिली के गरीबी के कर्ज को खत्म करना, ये आपका टारगेट है। हां, मान लो अगर ये आपका टारगेट है कि आपने अपनी फैमिली के कर्ज को खत्म करना है, तो जब आपको कोई भरमाने वाली लड़की या लड़का मिलेगा आप उसकी सुनेंगे नहीं, क्योंकि आप एक टारगेट के नीचे हैं। हां, पर अगर आपको कोई टारगेट नहीं है, आप घूमने आए हैं यहां पे, तो आप फंसेंगे क्योंकि आप जर्नी पे नहीं हो। अगर आपका टारगेट है कि मेरा ये टारगेट है, तो आपको मालूम है कि शैतान आप पे अटैक करने की कोशिश करेगा ताकि मैं आपका वो दर्शन लंबा कर सकूं, लेट कर सकूं या कैंसिल कर सकूं। इसीलिए अय्यूब ने कहा, जब वो परीक्षा में फंसा, उसने कहा कि मैं विधवाएं मेरे कारण आनंद के मारे गाती थी। कि अगर 1000 रुपए देना होता था मैं उनको मकान बना के देता था। उसने कहा, अनाथों का मैं सहायक रहा हूं, परदेशियों का हाल मैंने जानबूझ के बंदे भेज के पुछवा लिया। उसने मदद की, क्यों? क्योंकि वो एक जर्नी पे था, और जब उसे जरूरत पड़ी परमेश्वर ने उसकी मदद की उस परीक्षा से बाहर आने के लिए। हाँ या ना? आप अपनी लाइफ में वही काटते हैं जो आप बोते हैं। आपको यह ध्यान रखना है, अगर आपका टारगेट सामने है, आप जर्नी पे हैं, आप हेल्प करेंगे लोगों की, आप वचन पे चलेंगे। आमीन। अपनी कमियों को खत्म करने की कोशिश करेंगे पूरी, क्योंकि आप कहां पे हैं? एक जर्नी में हैं। और अगर आप यात्रा पे हैं, कोई यात्री आपकी हेल्प करने वाला है। जो खुद विजन में होगा वो आपकी हेल्प करने वाला है। प्रभु आपकी लाइफ में, मैंने ये बात नोटिस की और बड़ी जबरदस्त नोटिस की। आप जैसे होते हैं आपको वैसे लोग मिलते हैं। आप एक झुंड में 100 लोगों को छोड़ दो, चुगली चुगली को ढूंढ लेगा, हां, पापी पापी को ढूंढ लेगा, चोर चोर के पास बैठा होगा, पवित्रताई वाला पवित्रताई के पास बैठा होगा। आप हैरान होंगे कि एक दूसरे को जानते नहीं है, और 5 दिन में ही, 3 दिन में ही सब जोड़ियां अलग अलग होंगी। मैंने एक बात बोली थी, अच्छा हस्बैंड पाने के लिए गुड बॉडी शेप की जरूरत नहीं, गुड कैरेक्टर की जरूरत है। अच्छी वाइफ पाने के लिए ज्यादा अमीरी की जरूरत नहीं, एक कैरेक्टर की जरूरत है। अगर वो आ गया, गॉड ब्लेस यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्योंकि अच्छा कैरेक्टर अगर है तो वो बंदा अपनी लाइफ में एक जगह तो रहने वाला नहीं है, बढ़ने वाला है, 100%। आमीन। आपका प्राइम टारगेट क्या है कि अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में मैंने नीचे की ओर नहीं, कहां जाना है? ऊपर की ओर। जब वो नीचे की ओर जा रहा है तो शैतान ने लिखा, डाकुओं ने अटैक किया, उसके कपड़े उतारे, आधमरा छोड़ के उसे चले गए। और किसी ने हेल्प की और लिखा, दाखरस और पट्टियां बांधकर उसके जख्मों पे लगाया। दोबारा पढ़ो उस वचन को, कि दाखरस और तेल और दाखरस ढालकर उसकी पट्टियां बांधी और उसको सवारी पे चढ़ा के सराय में ले गया।
तेल और दाखरस का मतलब, दाखरस का मतलब अगर आप बाइबल में ध्यान से पढ़ें तो यीशु मसीह ने दाखरस का प्याला लिया था और कहा था ये मेरा क्या है, लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। जब भी दाखरस का जिक्र आए तो वहां पे रिपेंटेंस का जिक्र आता है, तौबा का जिक्र आता है। निर्गमन 23 जब हम पढ़ते हैं उसकी 23 आयत को लिखा, इस रीति से मेरा दूत तेरे आगे आगे चलकर तुझे एमोरी, हित्ती, परिज्जी, कनानी, हिब्बी, यबूसी लोगों के यहां पहुंचाएगा और मैं उनका सत्यानाश करूंगा। तू उनके देवताओं को दंडवत ना करना, ना उनकी उपासना करना, ना उनके से काम करना, वरन उनकी मूर्तों का पूरी रीति के साथ सत्यानाश कर डालना। उन लोगों की लाटों को टुकड़े टुकड़े करना। तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वो तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच से रोग दूर करेगा। तेरे देश में ना किसी का गर्भ गिरेगा, ना कोई बांझ होगी। तेरी आयु मैं पूरी करूंगा। सब बोलो आमीन। अगर कोई बंदा शैतान के अटैक के नीचे है, जिस तरह वो यात्री था, तो लिखा परमेश्वर हेल्पर भेजेगा, जैसे आज आप वचन सुन रहे हो। और दूसरा परमेश्वर ने कहा दाखरस और तेल के द्वारा उसकी हीलिंग की गई। एक खुशखबरी है आपके लिए, शैतान ने जो मर्जी आपके साथ किया हो, अगर आप जीवित हैं, मेरी आवाज सुन रहे हैं, आप फिर से ऊंचाई पे जा सकते हैं। उसने कुछ भी क्यों ना किया हो, लेकिन उसके लिए परमेश्वर ने कंडीशंस दी। एक बंदा था, हाईली डेडिकेटेड, जबरदस्त डेडिकेशन थी उसकी परमेश्वर में। और जब भी मैं उससे मिलता था मैं हमेशा प्रभावित होता था उससे। उसके अंदर एक कमी थी और मैंने बहुत बार उसको बोला, मैंने कहा ये तेरे अंदर कमी है, तूने इसको दूर करना है। कई बार जब आपकी लाइफ में रिजल्ट नहीं होता तो लोग सोचते हैं कि ये आम व्यक्ति है। तब ये चर्च शुरू हुई थी, अभी 500-700 1000 लोग आते थे। जिस चर्च का वो मेंबर था वहां पे 4000 लोग थे। उसे लगता था ये मुझे क्या बताएगा। मैंने जो उसे बताया था उसमें आपको बताता हूं। निर्गमन 23 उसकी 13 आयत, जो कुछ मैंने तुमसे कहा है उसमें सावधान रहना, दूसरे देवताओं के नाम की चर्चा ना करना, वरन वे तुम्हारे मुंह से सुनाई भी ना दें। जब परमेश्वर इस्राएलियों को लेके आया तो परमेश्वर ने क्या कहा उनसे? परमेश्वर ने कहा मैं यबूसी, परिज्जी सब लोगों को तुम्हारे सामने से दूर करूंगा, पर तुम उनके देवताओं को क्या करना? दंडवत ना करना। रिपेंटेंस, तौबा में रहना। लिखा दाखरस के द्वारा उसके सारे रोग और उसके सारे जख्म जो थे वो दूर किए गए। दाखरस का मतलब है परमेश्वर का लहू। परमेश्वर के लहू का मतलब है, उसके लहू पे विश्वास करने का मतलब है रिपेंटेंस, असली तौबा करनी। जिस तौबा के वचन से प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार शुरू किया था कि तौबा करो क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ चुका है। बिना तौबा के आप कभी भी जो खोया है यीशु मसीह से वापस नहीं ले सकते हो, चाहे आप लाखों करोड़ों रुपए का चंदा क्यों ना करते हो, आप किसी भी विधवा की हेल्प क्यों ना करते हो, आप जो भी शारीरिक काम कर लें, लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे जब तक आप दाखरस यानी यीशु मसीह के लहू के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। अगर आप दुष्ट आत्मा से छुटकारा पा चुके हैं और आपका बपतिस्मा नहीं हुआ तो वो छुटकारा लंबा नहीं है। लेकिन अगर आपने बैप्टिज्म ले लिया, क्योंकि बपतिस्मे का ही असली मतलब है कि परमेश्वर के लहू पे विश्वास करके उसके लहू पे अपना तन मन लगा के कि उसका लहू मेरे लिए बहाया गया, वो मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा, उस पर विश्वास करने से ही आप असली तौबा के मालिक बनते हैं। आमीन। अगर आप ये चाहते हैं कि शैतान ने जो कुछ छीना वो वापस आए आपकी लाइफ में, जो कुछ आपकी लाइफ में अटैक है आपकी किसी भी लाइफ के किसी भी एंगल से, तो यीशु मसीह ने कहा दाखरस और तेल लगाकर उसके जख्मों पर बांधी गई जब तक वो चंगाई में नहीं गया। परमेश्वर ने भी यही चीज कही थी इस्राएलियों को कि जब तुम वहां पे जाना तो उनके देवताओं को अपने मुंह से भी उनका नाम मत लेना। वो बंदा मेरे पास हमेशा रहता था,
वेरी इंटेलिजेंट। मैंने नहीं देखा पंजाब में ऐसा बंदा, मैंने नहीं देखा ऐसा व्यक्ति जिसको परमेश्वर के बाइबल की इतनी नॉलेज हो दूसरी भाषाओं में। एक कमी थी उसके अंदर, नाम बहुत लेता था वो दूसरों का। इतना नाम लेना उसने, यीशु मसीह का प्रचार करते करते भी 10 बार नाम ले लेना उसने। और मैंने उससे बताया कि बाइबल कहती है, दाऊद ने कहा मैं उनका नाम अपने होंठों से भी नहीं लूंगा। परमेश्वर ने कहा था उनका नाम अपने होंठों से एग्जाम्पल देने वक्त भी मत लेना, उनकी चर्चा तक ना करना, उनको दंडवत ना करना। एक दिन उस पर अटैक हुआ, वो अटैक इतना भारी था उसकी जान पे बनाई। धीरे 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 बच गया, लेकिन 4-5 साल में फिर मर गया वो जवान व्यक्ति। आज वो दुनिया में नहीं। इंटेलिजेंट, अनॉइंटेड, अभिषिक्त, डेडिकेटेड, पवित्रताई में, बोने में कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी डेथ हो गई और छोटे बच्चे छोड़ के गया वो। और मैं हमेशा उसे बोलता था कि मत ले नाम, प्रचार करते वक्त भी, एग्जाम्पल देते वक्त भी, जिस जहां से तू निकला वहां से भी, किसी से भी, किसी एंगल से भी मत ले। क्योंकि अगर आप हीलिंग चाहते हो, अगर आप छुटकारा चाहते हो, तो यीशु मसीह ने लिखा दाखरस और तेल बांधकर उसके घावों को नरमाया गया और चंगा किया गया। अगर आप रिकवर करना चाहते हो, आपको तौबा करनी पड़ेगी और परमेश्वर के ब्लड के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा अपने मुंह से भी नाम मत लेना, दंडवत मत करना, और मैं तुम्हारे बीच से रोग दूर करूंगा। मैं तुम अपने वायदे तुम्हारी जिंदगी में पूरे करूंगा, अन्न जल पर तुम्हारे आशीष और बरकत दूंगा। हालेलुया। और वो मर गया हो, कहीं पे गया था वो, उस पे एक हादसा हुआ, उसके बाद उसकी लाइफ नीचे जाती गई जाती गई जाती गई और खत्म। परमेश्वर ने आपको विक्टिम होने के लिए नहीं चुना, आपको पॉजिटिव बनाने के लिए चुना उसने। आपका नाम जब लोग लेंगे, आपकी गवाही जब देंगे, आज जब बिली ग्राम का लोग नाम लेते हैं तो लोग एक सफल सेवक को याद करते हैं जो 99 साल का होके, इतना बूढ़ा होके वो परमेश्वर के पास गया। हालेलुया। जिसका बेटा सेवा में है, पोता सेवा में है, पड़पोता सेवा में। ऐसे बनो कि आप जो कर रहे हो आपके वंशों, जनरेशंस तक जाए। और ये पॉसिबल है अगर आप परमेश्वर के वचन को पकड़ लोगे और उस पर अड़े और खड़े रहोगे। कोई मायने नहीं करता क्या सिचुएशन आपकी लाइफ में आए। हालेलुया। आप एक क्रिश्चियन हो, हाँ या ना? उसके लहू से धुले हो। आपका काम है परमेश्वर का काम दिखाना, प्रभु की महिमा को दिखाना, परमेश्वर की ग्लोरी को दिखाना। इसके लिए परमेश्वर ने आपको चुना। आमीन। मैं हैरान हूं कई लोगों से, क्या तुम्हारी अकल जो है घास चरने गई है? बड़े आपको जब आप उन्हें मिलेंगे आपको ऐसा लगेगा कि इसके जैसा आत्मिक व्यक्ति नहीं। जब आप उनके केस सुनेंगे, मेरा ये प्रॉब्लम है, घर में ये हो रहा है, मेरी फैमिली में ये है, मेरे पापा को ये, और अगर आप उनकी फेसबुक चेक करो तो क्रिश्चियन होने के बावजूद कोई गाना नहीं है बॉलीवुड का जो अपनी मैरिज में वो नहीं गाएंगे, कोई डांस नहीं है जब वो नहीं करेंगे, कोई रीति रिवाज नहीं है जो वो नहीं छोड़ेंगे। सब कुछ करेंगे और परमेश्वर में बने भी रहेंगे, और संडे हारमोनियम पकड़ के एक भजन भी गाएंगे। आप कैसे क्रिश्चियन हो? आप क्रिश्चियन नहीं हो, आप एक ब्लैक स्पॉट हो, काला धब्बा हो। आप नहीं चुने गए हो ये काम करने के लिए। हालेलुया।